क्वेश्चन यह है 40% और 20% की दो क्रमागत छूटें स्पेस दिया हुआ है कि एकल छूट के समतुल्य होगी। यानी इन दो छूट को मिला के एक छूट जो इसकी एकल होगी, एक छूट यानी समतुल्य, वो बताना है। तो छूट, ये दोनों छूटें हैं तो माइनस में लिखी जाएंगी। माइनस का 40 हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। तो इन्हीं संख्याओं को यहाँ पे लिख के मल्टीप्लाई में लिखेंगे। माइनस का 40 माइनस का इंटू माइनस का 20 और डिवाइड बाई 100। ये फार्मूला होता है। a प्लस बी प्लस ए गुणे बी अपान 100 होता है। ये काट लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ये माइनस का 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का 52 आएगा। तो माइनस का मतलब होता है छूट, ठीक है। तो 52% की छूट होगी, 52% की छूट होगी। ये राइट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन दिया है सिंप्लीफिकेशन का है क्वेश्चन, और सबसे पहले ब्रैकेट हल करेंगे, फिर बॉडमास के रूल से हल करेंगे, ब्रैकेट हल करेंगे, फिर डिवाइडेशन, फिर मल्टीप्लाई, इस प्रकार से हल करेंगे। तो सभी ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं। ये 8 से 16 में डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा ना। तो इससे भाग करेंगे, 2 हो जाएगा। अब ये भी 2 माइनस का, ये भी 2 माइनस का, ये दोनों माइनस के 4 हो जाएंगे। 102 प्लस का 4 माइनस के, तो कितना बचेगा, यानी 102 अगर प्लस का है और 4 ये माइनस, 2 ये 2 ये 4 माइनस के हैं, तो 98 बचेंगे। तो इधर का हो गया 98 आया है, ठीक है। अब डिवाइडेशन लगाएंगे, इधर का भी सॉल्व कर लेंगे। ये देखो ब्रैकेट 5 और 9, 9 छाक 54, इसको जोड़ा, ये गुणा कर दी, 54 हो गया। 54 को जब 3 से भाग करेंगे तो 18 आएगा। तो इस पूरे का हल कितना हो गया, 18 हो गया, 18। और इधर 3 प्लस का है और 7 उधर माइनस का है। इसको हल करेंगे, 18 3 जोड़ लेंगे, 21, 21 में 7 घटाएंगे, 14 बचेगा। अब ये हल हो गया। 14 से डिवाइड करना 98 को, 14 7 98, तो 7 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन ये है, रीनू का व्यय बचत से 120% अधिक है। यदि उसकी आय और व्यय में 25% और 30% की वृद्धि हो जाए तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो जो आय होती है, आय बराबर होता है बचत, ठीक है, प्लस खर्च। खर्च को ही व्यय कहते हैं, खर्च यानी बचत और खर्च को जोड़ते हैं तो हमारी आय बन जाती है। तो इसमें जो कह रहा है बचत से, तो बचत को हमने 100 मान लिया, बचत 100 हो गई। और व्यय जो है, खर्च जो है, बचत से 120% ज़्यादा है। इससे 120 ज़्यादा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 ये है, 120 ज़्यादा है, 120 220 हो गया। यानी खर्च जो है बचत से 120 ज़्यादा है, तो 120 ज़्यादा कर दिया। अब इनको जोड़ के क्या बन जाएगा, आय बन जाएगी। कितना हो जाएगा, 320, ठीक है। 320 है, 100 बचत है, 220 खर्च है। फिर कह रहा है यदि उसकी आय और व्यय में 25% की वृद्धि, इसमें 25% की वृद्धि हो जाए आय में, ठीक है। और कह रहा है व्यय यानी खर्च में 30% की वृद्धि हो जाए। तो 30% 25% वृद्धि करेंगे तो 120 का 320 का हमें निकालना है। 25% निकाल के इसी में जोड़ देना है, यहाँ पे निकालना है, सीधे निकालें। 320 का 25% है तो 125% निकालें, क्योंकि अपने आप में ये 100% है, 25% और जुड़ेगा तो 125% हो जाएगा, 125%, ठीक है। काट लेंगे, 25 चक्कू 25 पंचे 4 अट्ठे, तो ये 400 हो गया। यानी आय इधर की कितनी आ गई, 400 आ गई। थोड़ा ऊपर बढ़ा के लिखें, यहाँ पे ये 400 आ गया है, बराबर। ये निकाल लेंगे, 220 में 30 की वृद्धि होगी तो ये अपने आप में 100% है, 30 की वृद्धि होगी तो 130% हो जाएगा। तो 220 का 130% निकाल लेंगे। 0 0 कट गया तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26 का 6 और 13 दूनी 26 और 2 28। तो जो नया खर्च है वो 286 हो गया। तो आय में से तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, इन दोनों का जोड़ 400 हो जाए, क्योंकि इन दोनों का जोड़ ही तो यहाँ पे भरा जाता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 400 में 286 को हम घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 114 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का जोड़ 400 है। अब यहाँ पे कह रहा है ये कितनी वृद्धि, ये 30% वृद्धि हुई है 25% की, तो यहाँ पे 100 से 114 हो गया। कितने परसेंट की, 14% की वृद्धि हो रही है, यही आंसर हो जाएगा। यानी बचत में कितनी वृद्धि हो रही है, 100 से 114 हो गया, 100 से 114 हो गया, इसका मतलब 14% की वृद्धि हो रही है, ये आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 3564,81 तथा संख्याएं 324 और यक्ष हैं, तो यक्ष के अंकों का योग क्या है। तो यहाँ पे दो संख्याएं हैं, एक 324 है पहली संख्या, दूसरी संख्या यक्ष है। उनका जो लघुत्तम समावर्त है वो 3564 है और जो महत्तम समावर्त है एचसीएफ वो 81 है। तो दूसरी संख्या का फार्मूला होता है सेकेंड, यानी दूसरी संख्या बराबर ये होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ और अपान में पहली संख्या ये फार्मूला होता है। दूसरी संख्या यक्ष है तो यक्ष की वैल्यू निकाल लेंगे। एलसीएम कितना है 3564 इंटू एचसीएफ 81 अपान में पहली संख्या 324 है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो 81 से पूरा 4 बार में कट रहा है, 4 एकम 4 अट्ठे, ये पूरा कट गया 4 बार में। अब 4 से इसको काट देंगे, हो जाएगा 4 अट्ठे 32, 3 बचा 4 ने 36, 4 एकम 4। तो यक्ष की वैल्यू कितनी आ गई 891। तो यक्ष का योग अंकों का योग पूछा गया, जोड़ लेंगे 8 9 17 1 18, तो अंकों का योग कितना हो जाएगा 18, इसका अंकों का योग हो जाएगा। यही करेक्ट आंसर इसका। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति शांत जल में 9 किमी प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है, उसे धारा की दिशा में 33 किमी जाने में और 21 किमी विपरीत जाने में बराबर समय लगता है, धारा की चाल बताओ। तो जब एक ही दिशा में जाते हैं तो उनकी चालें जुड़ जाती हैं, एक ही दिशा में हो जाती है चाल यक्ष प्लस वाई, जब विपरीत जा रहे तो उनकी चालें हो जाती हैं यक्ष माइनस वाई। वाई आपको अगर ना लिखे एक सी करने, क्योंकि एक का मान तो दिया है यहाँ पे, यह चलो लिख लो, ठीक है। ये हो गई चालें हो गई, यानी एक ही दिशा में चालें जुड़ जाती है, विपरीत में घट जाती है। यक्ष का मतलब होता है नाव की चाल, वाई मतलब धारा की चाल, ठीक है। अब कह रहा है समय बराबर लगता है, तो समय का फार्मूला होता है समय बराबर दूरी बटे चाल, यही फार्मूला समय का अप्लाई कर देंगे। तो पहले 33 किमी जाता है 33 किमी, यानी दूरी और चाल कितनी एक ही दिशा है, तो चाल यक्ष का मान 9 है 9 और वाई का मान नहीं पता है, ठीक है, धारा की चाल नहीं पता है। फिर वो समान समय लगता है, फिर दूरी बटे चाल, फिर कितनी दूरी है 21 किमी जाता है, 21 किमी जाता है और ये उल्टी दिशा पड़ेगी तो माइनस करेंगे, तो यक्ष की वैल्यू 9 है माइनस वाई। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कट रहा है 3 से, 3 सत्ते क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 7 से गुणा 7 ने 63 और 7 वाई बराबर ये हो जाएगा 11 ने 99 माइनस का 11 वाई, 7 वाई 11 वाई इधर आएगा तो 18 वाई हो जाएगा बराबर 99, 63 जाएगा तो 63 घट जाएगा 36 बचेगा, तो वाई बराबर 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 2 किमी प्रति घंटा, 2 किमी प्रति घंटा, ये करेक्ट आंसर है। यानी यक्ष का मतलब होता है धारा की चाल, वाई का मतलब धारा की चाल, यक्ष मतलब जो चल रहा है, नाव है तो नाव की चाल, तो धारा की चाल 2 किमी प्रति घंटा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यापारी के पास 80 किग्रा चावल है, वह कुछ मात्रा 15% लाभ तथा शेष 5% हानि पर बेचता है, उसे पूरे लेन देन में 12% का लाभ होता है, बताइए 15% लाभ पर कितने किग्रा चावल बेचा। तो दो तरह से बेचा है, तो एक तो 15% उसको 15% प्रॉफिट पे बेचा, तो प्रॉफिट मतलब यार प्लस कर लिया, मतलब लाभ हो रहा है। दूसरा 5% उसने लॉस पे यानी नुकसान पे बेचा है, तो फाइनली उसे हुआ है क्या हुआ है, प्रॉफिट ही हुआ है, लाभ हुआ है, फाइनली प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो ये पे एलिगेशन लगा देंगे, ये इधर ये सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और ये इस तरह घटा लेंगे। तो याद रखना जब भी कभी हम लाभ को घटाना है तो हम दोनों को घटाएंगे, अंतर करना है, ठीक है, अंतर करना है। जब भी कभी प्लस माइनस का अंतर करना है तो वहां पे जुड़ जाता है, क्योंकि माइनस करेंगे तो दो अंतर का मतलब माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए याद रखें सेम अगर साइन है हमारे तो अंतर में घटाया जाता है, अगर विपरीत साइन है तो अंतर में जोड़ा जाता है। तो 15 में से 12 जाएगा, 3 बचेगा, ये डिफरेंस इसका कितना होगा 15 पास 17 हो जाएगा इसका डिफरेंस, ठीक है, यानी 15 और नहीं, ठीक है, ये 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब यही रेशियो आ गया है, 17:3 हो गया है। अब जो पूछा जा रहा है वो निकाल लेंगे। 80 किग्रा है तो 80 ऊपर लिख लिया, अब पान टोटल 80 किग्रा, यहाँ पे टोटल कितना है 17 और 3 20 हो गया। और पूछा जा रहा है कि 15%, तो 15% का रेशियो कितना 17 है, 17 की वैल्यू काट लेंगे, 20 चक्कू 80 और 17 चक्कू 68, तो 68 किग्रा चावल उसने
15% प्रॉफिट पे बेचा है। तो ये आंसर हो जाएगा। रमेश ने सुरेश की तुलना में 30% अधिक निवेश किया। सुरेश ने अरुण की तुलना में 40% कम निवेश किया। जिसने 8,000 का निवेश किया, यानी अरुण की तुलना में इतने कम निवेश किया, और जिसने 8,000 का निवेश किया तो मतलब अरुण का दिया है किया था। रमेश और सुरेश द्वारा निवेशित राशियों में अंतर ज्ञात करो। पहले रेशियो बना लेंगे, यानी एक रमेश है, एक सुरेश है और एक अरुण है। तो अरुण का हमने मान लिया कितना, 100 मान लिया, और ये लिखा है अरुण की तुलना में 40% कम, तो 100 से 40% कम करेंगे 60 रह जाएगा। तो सुरेश ने कितना किया, 60 किया। सुरेश ने अरुण से 40% कम किया और उससे 40% कम हो गया, 60 हो गया। अब 60 से भी इसने क्या किया है, रमेश ने सुरेश की तुलना में 30% अधिक, तो 60 का 30% इसमें अधिक करना है। तो 60 का 30% चाहे निकाल लो, इसमें जोड़ लो, चाहे सीधे 130% निकाल लो। तो 60 का सीधे आप 130% निकाल लेंगे, क्योंकि 30% निकाल के जोड़ोगे तो 130% ही हो जाएगा, यानी 63 का 78 हो जाएगा। ये रेशियो आ गया इन्होंने जो राशि निवेशित की है। अब जो वैल्यू दी है वो किसकी दी है, अरुण की तुलना में 40% कम निवेश किया, जिसने 8,000 का निवेश किया था, यानी 8,000 का निवेश अरुण ने, यानी 8,000 दिया है रुपए, जो प्रश्न में दिए थे वो लिखते हैं। अपान में अरुण का रुपया है तो अरुण का रेशियो ये हो जाएगा कितना, 100 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई वो लिखते हैं जो पूछा जा रहा है। रमेश और सुरेश में अंतर पूछा जा रहा है, तो इसमें डिफरेंस कितने का है, 60, 10, 18 का। अब सॉल्व कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो ये हो जाएगा 18 8 144 और 1 जीरो, तो 1440 रुपए का डिफरेंस है। ये करेक्ट आंसर है इसका। एक स्पोर्ट स्टोर अपनी वस्तुओं पर 19% की छूट देता है। ऑनलाइन वॉलेट से भुगतान करने पर 2% अतिरिक्त छूट दी जाती है। यदि कोई ग्राहक 18,000 रुपये मूल्य का खेल का सामान खरीदता है, उसे कितनी धनराशि का भुगतान करना होगा। यानी वो ऑनलाइन खरीदता है तो उसको एक्स्ट्रा 2% छूट मिलेगी, वैसे तो 90% छूट मिलेगी। तो 18,000 का सामान उसने खरीदा है तो 19% की छूट, इसमें से ये कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। ये 18,000 अपने आप में 100% है, इसमें से 19% छूट हो जाएगी, तो 100 में से 19 घटाएंगे 81, यानी 81% का ही रेट देना होगा। 81/100 हो गया, ठीक। लेकिन उसने ऑनलाइन किया है तो ऑनलाइन पे एक और ऑफर है, उस पर 2% एक्स्ट्रा छूट, तो 100 पे 2 की छूट 98, 98% के लिए बटे में 100, तो इतना रुपया उसको देना होगा। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। अब सभी के ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, 10 से भाग करने का मतलब एक स्थान पे एक गिनती के पहले पॉइंट लगा देना। तो इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे आप 18, 81, 98, तो इसका आ जाएगा 14,288, 14,288, और उसके बाद में आएगा 88 और फिर 4 आएगा, ठीक है। तो एक अंक पे पॉइंट लगा देंगे तो ये हो जाएगा 14,288.4 या 40, ये इतने रुपए हो जाएगा। तो ये करेक्ट आंसर है। इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। 2021 में जो भी जीडी का पेपर हुए हैं वो सारे यही क्वेश्चन सब आए हुए हैं। अगला प्रश्न है, 4 पक्षी ABCD एक जंगल के चारों ओर उड़ते हैं। वे क्रमशः 27 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट और 60 मिनट में जंगल का एक चक्कर पूरा करते हैं। वे एक साथ उड़ना शुरू करते हैं। बताइए कितनी देर बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ मिलेंगे। इस तरह जो भी प्रश्न होते हैं उसमें क्या होता है, इस सभी का एलसीएम निकाल लेते हैं, हमारा टाइम आ जाता है। तो 27 मिनट यानी 27 और कितना 30 है, 45 है और फिर कितना है 60 है। इन सभी का लासा निकालेंगे एलसीएम, तो ये किससे काट रहे हैं, 3 से कट रहा है। 3 में 27, 3 दशामलव और 15, 3 2 20 हो गया। फिर 3 से फिर काट सकते हैं, 5 से काट लो इसे, 5 से 9 नहीं कटेगा, 5 दूनी 10 हो गया और 5 तियाँ 15 हो गया, 5 चक्कू 20 हो गया। 2 से काट लेंगे, 2 से काट लेंगे, 2 9 नहीं कटेगा, 2 इक्कम, 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4। अब इसको 3 से काट लेंगे, 3 तियाँ 1 उतार, 3 इक्कम 3 और 2 उतार दिया। ये अभाज्य 2 3 हो गया, इसके तो यही हो जाएंगे, तो सबकी गुणा कर लेंगे। 2 तियाँ 6, 6 तियाँ 18 और 18 तियाँ 54, 54 दशामन 540, तो टोटल 540 मिनट आए हैं, ठीक है। तो मिनट में अगर आंसर है तो 540 मिनट बाद वे प्रारंभिक स्थान पे सभी एक साथ मिलेंगे। लेकिन अगर इसके घंटे दिया जा रहे हैं
तो मिनट से आवर बनाने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 0 से 0 6 नाम 54, तो 9 घंटे हो जाएंगे। ये 9 घंटे बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये आंसर हो जाएगा। 12 व्यक्ति 20 मीटर लंबा गड्ढा 8 दिनों में खोद सकते हैं। यानी 12 व्यक्ति हैं और फिर दिन लिखे जाएंगे 8 दिन, और जो वर्क करते हैं वो अपान में लिखा जाता है। तो 20 मीटर का लंबा गड्ढा है, ठीक है, इक्वल, ठीक है। फिर ये पहले हमने व्यक्ति लिखे हैं तो यहाँ पे व्यक्ति लिखे जाएंगे, नहीं पता तो यक्स कर लेंगे। फिर दिन लिखे हैं तो दिन लिखे जाएंगे, कितने दिन में, 6 दिन में करवाना है। अपान में 30 मीटर गड्ढा, 30 मीटर लंबा है, 30 मीटर हो गया। और यहाँ पे लिखा है उसी चौड़ाई गहराई, यानी जो इधर चौड़ाई ऊंचाई गहराई है वही इधर है, तो दोनों लिखने की आवश्यकता नहीं है, इक्वल है, कैंसिल हो जाएंगे, सेम है। तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 0 से 0 कट गया, ठीक है, और कट जाएगा 2 चक्कू 8, फिर 3 दूनी 6, 2 छंग 12, तो यक्स बराबर 6 चौक 24 हो जाएगा। यानी 24 व्यक्ति लगाने होंगे, 24 आंसर होगा इसका। एक वस्तु 350 में खरीदी गई और 500 रुपये में बेची गई, प्रतिशत लाभ बताओ। यानी सीपी 350 है, सेलिंग प्राइस एसपी 500 है, तो हो जाएगा प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 150 का 150 का हो रहा है। सीपी कितना है, 350 में लाभ हो 350 हो गया, परसेंट के लिए मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कैंसिल हुआ और ये 5 से कट जाएगा, 5 7 35 और 5 से इसको काटेंगे, 5 3 15, तो ऊपर 300 हो गया, अपान में 7, तो 7 से 300 को हम डिवाइड कर लेंगे। और क्या दशमलव के 2 स्थान तक हमें सॉल्व करना है, तो हो जाएगा 7 चौक 28, 2 बचा 0 उतार दिया, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 6 बचेगा, पॉइंट लगाया 0 हो गया, 7 8 56, 4 बचा, यहाँ पे दिख रहा नहीं दिख रहा, दिख तो रहा, ठीक है, 7 8 56 और 4 हो जाएगा, पॉइंट लगाया तो 0 तो बढ़ ही जाएगा, फिर 5 बच जाएगा, 7 बचे 35, 7 बचे 35, ये 5 बचेगा। तो ध्यान रखना पॉइंट के 2 अंक तक हल करने के बाद ये 7 है, अगर इससे आधे से ज़्यादा है या आधा है तो ये जोड़ देते हैं। अगर 7 का आधा 3.5 होता है तो 3.5 से अगर ये कम होता, आधे से कम हो या आधा हो तो इसमें नहीं जोड़, तो यही आंसर होता। लेकिन 7 का आधा 3.5 से तो ज़्यादा ही है, तो इसमें 1 जुड़ जाएगा, 85 कीजिए कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42.86%, ये राइट आंसर हो जाएगा। कीर्ति की तुलना में राधा की कार्य कुशलता आधी है, तो यानी एक कीर्ति हो गई और एक राधा है। ये कह रहा है राधा की कार्य कुशलता आधी है, तो राधा की आधी है तो इसको कीर्ति को हमने 2 मान लिया, यानी वर्क इफिशियंसी हमने इसकी 2 मान ली, और राधा की जो वर्क इफिशियंसी है यानी कार्य क्षमता है जो, वो 1 आधी हो जाएगी, 2 इसकी है, इसकी 1 है, ठीक है। अब ये कह रहा है यहाँ पे राधा एक काम पूरा करेगा 30 दिन का, तो राधा क्षमता कितनी, 1 है, यानी एक क्षमता से वर्क होता है कितना दिन लगता है, 30 दिन लगता है। मार्कर लाओ, चल नहीं रहा, डाल दिए थे। ये लिखा है तो राधा एक काम पूरा करने में 30 दिन का समय, तो राधा एक क्षमता से यानी अरे कैसा मार्कर है, एक क्षमता से काम करती है, यानी 1 पावर से काम करती है, कितना 30 दिन लगता है, बराबर, तो एक क्षमता से काम, राधा एक क्षमता से काम करती है 30 दिन में, तो होता है इफिशियंसी इनटू टाइम, तो एक क्षमता 29 दिन। दूसरी साइड में जो पूछा जा रहा है ये कह रहा है यदि राधा और कीर्ति एक साथ काम करें, तब दोनों लोग काम एक साथ करेंगे तो इसकी पावर 1 इसकी पावर 2 दोनों जुड़ जाएंगी, 3 पावर से काम होगा, तो 3 पावर से काम होगा, और कितना दिन, तो x दिन, ठीक है। अब सॉल्व कर लेंगे, 3 से काटेंगे 10 आएगा, तो ये 10 दिन में वर्क हो जाएगा, 10 डेज, दोनों मिलके करेंगे तो काम 10 दिन में समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में विद्यार्थियों को उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाने अनिवार्य हैं। यदि सुनीता को 145 अंक मिले वह 23 अंकों से अनुत्तीर्ण रही, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना था। यानी सुनीता को 145 अंक मिले, ठीक है, लेकिन वो 23 नंबर कम ला पाई, ये 23 नंबर कम है पास होने के लिए, अगर 23 उसमें और उसको आ जाते तो कितने 35% उसके हो जाते, तो उसमें 23 क्या करें हम जोड़ देंगे, तब 23 जोड़ेंगे तो ये मान किसके बराबर हो जाएगा, 35% के,
क्योंकि 23 नंबर उसके कम थे, 23 नंबर फेल हुई थी, तो 23 जोड़ने पर हमारा कितना हो जाएगा 35%। ठीक है, अब जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा, चेंज पलट के लिख सकते हैं, तो 35% बराबर हो जाएगा 5 3 8 4 2 6 और 168। ठीक है, तो 1% किसके बराबर होगा, 1 का मान निकाल तो ये अपान में जाता है 35, 168 बटे 35 हो जाएगा। 100% निकालना है तो 100 से 1 का मान दिया है 168 बटे 35, 100 का निकालना है, 100 से इधर भी गुणा करेंगे, 100 से इधर भी गुणा करेंगे, तो पूर्णांक हमारा पूछा, पूर्णांक हमारा 100% ही होता है। अब सॉल्व कर लेंगे इसे, 7 बचे 35, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 0। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे 24 दूनी 48 और 0, तो पूर्णांक कितना 480 नंबरों का है, ये आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति ने 50,000 रुपए की धनराशि 4% साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष, ये छूट गया था, 3 वर्ष के लिए उधार ली और तुरंत वही धनराशि 3 वर्ष के लिए दूसरे व्यक्ति को 6 सही 4% की साधारण ब्याज दर से उधार दी। पूरे लेन देन में उसका लाभ बताओ। यानी 50,000 रुपये उसने 4% पे उधार लिए और तुरंत दर कितनी 6 सही 4% पे दूसरे को दे दी। ठीक है, तो उसको प्रॉफिट पूछा कितना हुआ है, डेफिनेटली इसमें प्रॉफिट तो हुआ ही, 4% पे कम परसेंट पे उधार लिया और ज़्यादा परसेंट पे दूसरे को दे दिया। तो 4 है, ये 6 सही 1/4 है, तो 6 में से 4 घटाएंगे 2 बचेगा, 2 सही 1/4% का उसे लाभ हुआ दर। ठीक है, दर कितनी हो जाएगी 2 सही 1/4%, इसमें से इसको घटा लिया तो 2 सही 1/4 है 4, दर इतनी ज़्यादा उसने बढ़ा दी है। अब इसका निकालेंगे लाभ कितना हो जाएगा 50,000 है, यानी मूलधन गुणे दर, 4 दूनी 8 1 9/4, 9/4 मूलधन गुणे दर गुणे समय, समय कितना 3 वर्ष, समय बटे 100, ये फार्मूला होता है ब्याज का। तो कितना प्रॉफिट होगा, काट लेंगे इसे, 00 से 00 कट गया, 4 से काटेंगे 125 आएगा। अब इसकी गुणा कर लेंगे, 125 और 27 की गुणा करनी है, तो 125 और 27 की गुणा कर लेंगे, 7 बचे 35 और 7 दूनी 14, 15 16 17, कुछ मिस्टेक है क्या इसमें, तो ठीक है, ये कितना हो जाएगा 7 बचे 35, 7 दूनी 14, 15 16 17 और 1 बचा 7, ये अलग करते हैं यहाँ पे, 7 एकम 7 और 1 8, ये हो जाएगा 2 पंचे 10, दूनी 4 1 5, 2 1 कम 2, 5 7 8 5 13 का 3, 2 1 3, तो 3375 ये उसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसको एक्स्ट्रा जो रुपए मिला है वो 3375 3 सालों में मिला है। अगर 1 साल में पूछा जाए तो ये 3 साल का है, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे 1 साल का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त में उत्कीर्ण किए गए उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा जिसके विकर्ण की लंबाई 16 सेमी है। यानी एक वृत्त है, उसके अंदर वर्ग बना है, वर्ग का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है, वर्ग का विकर्ण भी दे रखा है। तो वर्ग का विकर्ण जो होता है भुजा √2, यानी भुजा √2 इक्वल टू 16 दिया है, तो भुजा की वैल्यू कितनी होगी, √2 जाएगा अपान में ही तो जाएगा, तो भुजा हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 2, ये भुजा हो जाएगी, भुजा हो जाएगी। और पूछा जा रहा है वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा स्क्वायर होता है, तो ये वैल्यू 2 बार लिख देंगे, 16/√2 और 16/√2, √2 ये मल्टीप्लाई होगी 2 हो जाएगा, ये कितना हुआ 2 हुआ, 2 से डिवाइड करें 16 2 8 16, 16 8 128, तो 128 वर्ग सेमी हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, एक नाव धारा की दिशा में 12 किमी की दूरी तय करने में 30 मिनट और धारा के विपरीत दिशा में उसी चाल से चलते हुए समान दूरी तय करने में 36 मिनट का समय लेती है। शांत जल में नाव की चाल बताओ। तो नाव की चाल को हम x मान लेते हैं और धारा की चाल को हम y मानते हैं। जब धारा की दिशा में जाते हैं तो सापेक्ष चाल x + y जुड़ जाती हैं, और जब धारा के विपरीत दिशा में नाव चलती है तो नाव की चाल में से धारा की चाल घट जाती है, यानी x - y से इंडिकेट करते हैं। तो फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल बराबर दूरी बटे समय फार्मूला होता है। तो पहले चाल दिशा में जाएंगे एक ही दिशा में, ठीक है, तो x + y चालें जुड़ जाएंगी, तो दूरी कितनी है 12 किमी जाती है, और समय कितना लगता है उसे 30 मिनट का लगता है, 30 मिनट। ये मिनट है और ये किमी है, तो मिनट से सेकेंड घंटे बनाने के लिए 60 अपान में करेंगे, तो 60 अपान में कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये कट जाएगा 30 दूनी 60, तो x + y कितना हमारा 24 हो जाएगा।
तो ये इक्वेशन पहली हो गई, यानी x प्लस वाई बराबर 24 आ गया। अब विपरीत में क्या होगा, विपरीत में x माइनस वाई हो जाएगा, यानी चाल माइनस हो जाएगी। ये नाव की चाल है x, ये धारा की चाल है, तो चाल बराबर दूरी वही दूरी है, इसमें लिखा है समान दूरी, तो दूरी वही है। टाइम बदल गया, अब 36 मिनट लगता है, 36 मिनट इसके आवर बनाएंगे तो बटे में 60 आएगा, वो ऊपर चला जाएगा 60। अब काट लेंगे ये 6 छंग 36, 6 दशामन, 6 दूनी 12, 10 दूनी 20, तो ये हो जाएगा ये 20। ये सेकेंड इक्वेशन होगी। जब भी इक्वेशन आपकी बन जाती है x प्लस वाई x माइनस वाई, तो अगर हम जोड़ के घटा देंगे, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे तो x की वैल्यू निकल आती है, और इनको अगर घटा के आधा करते हैं तो y की वैल्यू निकल आती है। तो शांत जल में नाव की चाल मतलब x की वैल्यू पूछी जा रही है, तो x का कितना हो जाए, इसको जोड़ लो, आधा कर दो, 24 और 20, 44 का आधा 22 होता है, तो नाव की चाल कितनी है, 22 की बराबर, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगर y का मान यानी धारा की चाल पूछी जा रही है तो इसको घटा लेंगे और उसका आधा कर देंगे, तो ये राइट आंसर होगा। तो इस तरह आप सॉल्व करें, और आपको और प्रैक्टिस सेट अगले करवाएंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।